मातृभाषा आधारित शिक्षा होने से व्यक्ति की मौलिक चिंतन परिप्रकाश होती है। आदिवासी इलाका में, वंचित वर्गों में, जनजातियों में अपना अपना भाषा है। पिछले 11 साल में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से 117 प्राइमर बनाया गया है, द्विभाषी बनाया गया है, जिसमें आदिवासी बच्चों को पढ़ने में, समझने में सहूलियत होती है। उसमें उड़ीसा में भी 17 भाषाओं में ऐसे प्राइमर बनाई गई है। मैं अगर आपको एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2014 में देश में जितने अनुसूचित जाति के छात्र थे, उससे 2022 की एक तथ्य के आधार पर उसको मैं तुलना करूं तो उसमें 44% ग्रोथ हुई है अनुसूचित जाति की छात्रों में। पहले 46 लाख विद्यार्थी होते थे, आज 66 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जाति में छात्राओं की, महिलाओं के नामांकन 51% बढ़ी है। सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिली, 51% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जनजाति छात्रा के नामांकन में 65% की ग्रोथ हुई है 14 और 22 की तुलना में। पहले 16.41 लाख विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 27.1 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों में सबसे अगर किसी वर्ग का ज्यादा प्रगति हुई है, महिलाओं की प्रगति हुई है, 80% बढ़ोतरी हुई है। आज संजोग देखिए, आज हमारी उड़ीसा की सुपुत्री जनजाति समाज की एक वरिष्ठ नेत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। पिछले 10 साल में शिक्षा की प्रगति सबसे ज्यादा हुई महिलाओं के अंदर। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती थी, इनके लिए पद रिक्त रखा जाता था। एक बार इंटरव्यू में अगर वो पद नहीं भरता है, तब उसको नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी में परिवर्तित करके उसको जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाता था। केवल कागज में अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकार कोई दिखाया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने देश में आपके माध्यम से कानून लाया। पहली बार देश में कानून बनी, अगर वो पद खाली रहता है तो खाली ही रहेगा। जब तक ये भरा नहीं जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी की कैंडिडेट के द्वारा, तब तक इसको भरा नहीं जाएगा। नॉट फाउंड सुइटेबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की पन्नों में पहुंचा दिया है। आज तो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की नौकरियों में जिनके अधिकार है, उनके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है।